अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ताहिर ख़ान एडवोकेट यूट्यूब चैनल और मैं ताहिर ख़ान एडवोकेट आपके सामने पेश खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, विरासत का कानून कि एक बंदा फ़ौत हो उसके बाद किस तरह से विरासत तकसीम होगी, क्या क्या शेयर्स होंगे, क्या कानून है, इस्लामी लॉ क्या है, कुरान पाक में कहाँ पे ये ज़िक्र है और इस्लामिक लॉ और जो पाकिस्तानी लॉ में थोड़ा सा कहीं पे आके जो डिफरेंस आता है वो कौन सी जगह पे है। और जो दूसरी आप एक और वीडियो भी देख सकते हैं, उसके अंदर मैं बाकायदा जो कोर्ट में जो सारा जो प्रोसीजर है, जिस तरह सूट फॉर पार्टीशन किस तरह होगा, सक्सेशन किस केसेस में होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई जो करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन किन केसेस में होगा, तो पार्टीशन जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पार्टीशन होगी, कौन सी ऑक्शन होगी, ठीक है। तो ये दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो विरासत के से मुतालिक बात करते हैं, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो ख़ुद से मिल जाया करेगा। तो क्योंकि बाज़ का जो है वो पॉसिबल नहीं होता, टाइम नहीं होता कि बंदा जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सके, लिहाजा इसलिए अगर बेल आइकन पे आपने क्लिक किया हो तो फ़ौरी तौर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, विरासत के कानून में जो आपको पता है कि जी पारा नंबर 4 है कुरान पाक का, उसमें सूरा निसा 11 और 12 आयत नंबर है, जिसमें सारा ये सारी डिटेल दी हुई है। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल है, लेकिन मैं आपको मेन इसमें जो हिस्से हैं किस तरह से वो होंगे वो सारा आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर जो मतवफ़ी है, जो मतलब फ़ौत होता है, वो विरासत जब छोड़ के जाता है तो उसमें से सबसे पहले उसकी जो है जो अखराजात हैं उसकी तदफीन के वो निकाले जाते हैं उसमें से, ठीक है। फिर जो है अगर उसने कोई कर्ज़ा वगैरह लिया हुआ है किसी से तो वो उसको वापस किया जाता है कर्ज़े को, और अगर उसने कोई वसीयत की हो तो वो उसको टेकअप किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें निकालने के बाद जो बचता है हिस्सा वो विरासत है। जो बाकी पहले जो चीज़ें हैं वो समझ लें कि आप हिस्से में हैं ही नहीं, ठीक है, वो हिस्से में से निकल गई। अब जो बाकी जो चीज़ें बची हैं वो उसमें से मतलब जो भी विरासत है उसमें जायदाद हो सकता है, कैश हो सकता है, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगर वो कोई मुलाज़म है तो उसके जो वाजिबात जो डिपार्टमेंट से मिलने हैं वो भी इसमें शामिल है। अमूमन जो है विरासत में लोग समझते हैं कि जी पेंशन नहीं आती, और ऐसा हो भी रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की पेंशन डायरेक्ट बेवा को दे दी गई, बाकी जो बेनेवल फंड, इंश्योरेंस और दीगर जो होते हैं, ठीक है, वो अब सारे वारसों में तकसीम हो गए। तो ये गलत है, सारा पेंशन भी विरासत में ही आती है। तो अब सारा जब सारी चीज़ें निकालने के बाद जो हिस्सा बनेगा, जैसा एक शख्स फ़ौत हुआ है उसके अब वालिद और वालदा को जो हिस्सा जाना है वो 1/6 जाना है। 1/6 वालिद साहब का और 1/6 वालदा का, और उसकी जो बेवा है, बीवी जो है, उसको 1/8 जाएगा। अब ये हिस्से देने के बाद फिर बच्चों में तकसीम होगा। अगर बेवा का मैं आपको बता दूं कि बीवियां उसकी जो हैं वो ज़्यादा हैं तो 1/8 ही सब में तकसीम होगा। ये नहीं है कि सबको 1/8 मिलेगा। 4 बीवियां हैं तो 1/8 मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर अगर बच्चे उसके नहीं हैं, ठीक है, औलाद नहीं है उस खावंद की, मतलब मियाँ बीवी की, उस तो उसमें जो है फिर वो हिस्सा बढ़ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह अगर औरत फ़ौत हुई है तो उसके शोहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर औलाद है, अगर औलाद नहीं है तो 1/2 हिस्सा मिलेगा। फिर अब ये तकसीम जो है वालिद वालदा की, और उसके बाद जो है नीचे बच्चों में जो तकसीम है वो औरत को, बेटी को जो है वो हाफ़ हिस्सा मिलना है, और जो है वो उसे जो है वो बेटे को डबल मिलना है। और मतलब जैसा 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो इसको हम हिस्सा तकसीम कर लेते, 2 बेटों को डबल हिस्सा देंगे तो 4 हिस्से बन गए, 2 हिस्से, और बेटियां 2 हैं उनका 1 हिस्सा डाल के 6 हिस्से टोटल हो गए। अब बेटे का जो हम निकालेंगे 2/6 और बेटी का 1/6, इस तरह से ये डिवीजन हो सकती है उनकी, ठीक है। अब ₹1,00,000 अगर बेटे को मिल रहा है तो बेटी को 50,000 मिलेगा। ये इसकी तकसीम है। और जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हाफ़ हिस्सा क्यों औरत को, पहले तो इस्लाम में तो दिया ही नहीं जाता था, और जो इस्लाम ने ये जो है वो इसमें उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन की
और ज़ात की, तो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, बड़ा ज़बरदस्त है जो। और हिस्सा जो है वो जो है अक्सर हमारी सोसाइटी में डिप्राइव भी किया जाता है, जिस पे अब सख्त कानून भी आ गया, क्रिमिनल एक्टिविटी उसमें क्रिमिनल कार्रवाई भी होती है। तो बाकी सिविल कोर्ट्स में तो लोग करते आ ही रहे हैं सूट फॉर कैंसिलेशन, इनहेरिटेंस में डिप्राइव कर दिया जी, वो म्यूटेशन हो गई इनहेरिटेंस, उसको चैलेंज कर लेते हैं। फिर इस किस्म के जो है वो तो चल ही रहे हैं कि अब क्रिमिनल भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, उसमें क्यों वैसे ये भी बीच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्यों जो है हिस्सा जो है डबल है बेटे का बेटी से। वो उसमें फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है आदमी की ज़्यादा है। उसने जैसा है हक महर का कॉन्सेप्ट वो आदमी ने देना, औरत ने नहीं देना, ठीक है। फिर मेंटेनेंस है बच्चों का, और औरत का जो बीवी का ख़र्चा जो है वो आदमी के ज़िम्मे है, ठीक है। ऑब्लिगेशंस भी रखी हैं, अगर ज़्यादा हिस्सा दिया है कुरान पाक में तो ऑब्लिगेशंस भी आदमी की ज़्यादा हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे अगर डिवीज़न देखें तो बच्चों के बाद जो है इसमें ये भी देख लें कि आप अगर औरत है उसे तलाक दी हुई है और इद्दत पीरियड चल रही है, 3 मंथ्स का पीरियड चल रहा है, उसके दौरान शौहर की डेथ हो जाती है, तो भी विरासत में उसे पूरा हिस्सा मिलेगा, जिस तरह से उसका 1/8 है, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4। और इसके अलावा जो आग का कानून आप ज़हन से निकाल दें कि जी आप ज़िंदगी में जो है वो बेटे को आग कर दिया जाता है, तो वो इस इश्तेहार में दिया जा रहा है, अखबार इश्तेहार कटा दो जी, स्टाम्प पे लिख दो आग हो गया, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लामी तौर पे भी नहीं है, कानूनी तौर पे भी नहीं है। वो हिस्सा उसे मिलना है। अगर वो जो है बंदा अपनी ज़िंदगी में ही सबको गिफ्ट कर दे या उनके नाम ट्रांसफ़र कर दे प्रॉपर्टी एक को छोड़ के, ये प्रैक्टिकली आग इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है और लिखा भी हो, इश्तेहार में भी दिया हो कि आग नामा हो चुका हुआ है इस बेटे की हद तक, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो सारे बच्चों को ही मिलेगा, उसको भी जिसको आग किया हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो है अगर पोते का बीच में कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा अब दादा जो है वो उसकी डेथ होती है जब, तो अगर बेटा पहले फ़ौत हो चुका हुआ है उसका, तो पोते को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये इस्लामी तौर पे है। मतलब जो दादी की डेथ हुई, ठीक है, जो बेटे को हिस्सा आना था, लेकिन बेटा पहले डेथ उसकी हो चुकी हुई है दादे से, तो उसके पोते को हिस्सा नहीं आएगा। ये जो है इस्लामी तौर पे है। लेकिन मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस जो 1961 है उसका सेक्शन 4, उसमें इस्लामी जो मतलब कानूनी तौर पे अगर देखें, जो प्रैक्टिकल है, जो लॉ जो इस वक्त पाकिस्तान में इन फील्ड है, उसका सेक्शन 4 देखेंगे तो उसमें है कि जी अगर वो फ़ौत हो भी जाए बेटा, तो दादे की विरासत पोते को आएगी। इस पे लोग कहते हैं कि जी वो जो है ये इस्लामी तौर पे क्यों नहीं है, वो तो पोते बेचारे, तो बच्चा उनका बाप मर गया, वो यतीम, तो उनको इस्लाम ने क्यों नहीं दिया। तो ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, इसको ये देखना चाहिए कोई ना कोई हिकमत होती है, किसी वजह से जो लॉ जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है वो, तो आप समझते हैं कि जी उसमें हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ से सोच आगे शुरू होती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानी समझ में नहीं आती, लेकिन गौर किया जाए तो उस पर बंदा फोकस कर सकता है, उनको समझ सकता है। अब दादा मतलब ज़िंदा है, बेटे की डेथ हो गई, अब वो तो यतीम हो गए, बच्चे उसके सामने हैं, बच्चे यतीम हुए में। अब बहुत सारे तरीके हैं जो उनको वो नवाज सकता है, उनके नाम ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी चीज़। तो और क्यों ये लिमिट नहीं किया गया हिस्सा, क्योंकि वो बाकी जो बच्चे हैं वो कमा रहे हैं उसके, ठीक है, वो जो ज़िंदा हैं, तो वो एक बच्चे का जो औलाद है, वो बच्चा फ़ौत हो गया, उसकी औलाद जो है वो बेचारी जो यतीम है, तो उसको वो उस हिस्से से ज़्यादा दे सकता है जो उसका वैसे बनता था, मतलब गिफ्ट कर सकता है, और तरीके हैं ट्रांसफ़र के। तो इस तरह से मतलब वो ये भी सोचा जाए तो वो कि जी वो उससे जो एक्चुअल अमाउंट बनती है उससे ज़्यादा दे सकता है, कि वो बेचारे यतीम हो गए और उनके बच्चे जो है वो छोटे छोटे हैं, एज है, और बच्चा पहले फ़ौत, बाप उसका मतलब दादे का बच्चा पहले फ़ौत हो गया, तो वो उसके जो बच्चे हैं उनको वो इस तरह से ट्रांसफ़र भी किया जाता है। मतलब कहते हैं कि 26-27 जो हैं वो मोड हैं जो जिसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इनहेरिटेंस से ही आए, विरासत से ही आए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जो अगर कोई चीज़ रहती है तो हाँ, अगर ये भी है कि अगर बाप को कत्ल कर दे बेटा,
तो वो विरासत में से उसे 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ अहम है इसमें कि अगर एक बेटी होती है, अगर एक बेटी है, जो बंदा फोत हुआ है उसकी एक बेटी है, पहले उसके वालिद वालदा को और उसके बेवा को देने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो उसको जो है वो 1/2 मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा वापस ऊपर रिटर्न हो जाएगा अगर एक बेटी है, मतलब बेटा बेटी नहीं है, अकेली बेटी है। और अगर एक से ज़्यादा बेटी हैं, ठीक है, तो फिर उसको 2/3 मिलेगा, 2/3। ठीक है। और एक हिस्सा जो है वो ऊपर रिटर्न हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा बेटी हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये लॉ है सारा इस्लामी, और बड़ा खूबसूरत लॉ है, बड़ी अच्छी डिवीजन की गई है। तो ये सारा सूरत हाल है। बाकी जो दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टीशन का सूट होगा, किस तरह से कमीशन जाके मौका देखेगा और डिविजिबल है नहीं है, फिर उसकी वैल्यूएशन डिटरमिन की जाएगी, ऑक्शन कब होगी, ये दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।